हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोगों को मिल रहा है एनटीसी को प्रिपेयर करने का मौका। मैं हूं आपका एनटीसी मेंटर विमल कुमार। तो मैं ले रहा हूं आज आपकी रीजनिंग क्लास। ठीक है, हमारे काफी सारे वीडियोस हो चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर हम हमारा काफी सारा, एक तो पहली चीज ये होगी, इसको पढ़ने में पहली चीज ये है कि हमें बहुत सारी वर्ड्स के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, एक तो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा नॉलेज जो है वो एक तरीके से बूस्टअप होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस होंगे उन पर काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। उनके जो ऑप्शंस होंगे जो रिलेवेंट वाले, जिसमें कोई जानकारी फाइंड आउट हो सकती है, उस तरह के ऑप्शंस पर भी हमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मतलब एक तरीके से यहाँ पे बात करी जाए तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हिंदी में वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण मतलब हर एक चीज की क्लास बनाना। ठीक है, वर्गीकरण करना, वर्ग बनाना। ठीक है, मतलब उनको सेपरेट करना। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है उसका वर्ड और सेकंड टाइप है उसका नंबर। ठीक है, तो आज के हमारे क्लास के अंदर केवल हम वर्ड पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किस पर डिस्कशन करेंगे? ओनली वर्ड्स पे। ठीक है, हम डिस्कशन अबाउट द नंबर्स के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वर्ड्स के बारे में। सो आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, स्टूडेंट अपने दोस्तों को बताइए यहाँ के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। देखिए हमारे सामने बहुत फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन की जो हेडलाइन होगी आस्क करने की, किस काफी अलग तरीके से होती है। Which word does not belong to the group? ठीक है, मतलब एक क्लास है, उस क्लास से कौन सा वर्ड जो है, उस ग्रुप से कौन सा वर्ड जो है वो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, अब आपके सामने जो लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट लिखा है रोज, लोटस, मरीगोल्ड, लिली एंड द टुलिप। ठीक है, ये 5 आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इनमें से कौन सा एक वर्ड ऐसा है जिसकी क्लास सबसे अलग है? ठीक है ना, वो इनमें नहीं आता है। कोई एक रीजन हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने ज्यादातर अगर देखा हो तो जैसे रोज जो है उसे क्या कहते हैं, जैसे गुलाब का फूल। ठीक है, ये हमारा गुलाब, लोटस इधर कमल। ठीक है, और मरीगोल्ड मतलब गेंदे का फूल, लिली, टुलिप। ओके, इस तरीके से फूल है हमारे पास। बट इन फूलों में कौन सा फूल सबसे अलग है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इनका जो तरीके से देखते होंगे कि प्लांटिंग कहाँ पे होती है, ठीक है, कहाँ पर उगते हैं, तो रोज, लोटस, मरीगोल्ड, लिली और टुलिप ये जो है ग्राउंड पर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सरफेस होता है एकदम वो हार्ड सरफेस पे होते हैं, जबकि लोटस जो होता है, ठीक है, वो दलदल मतलब जो कीचड़ वाली जगह है वहां पर ये उगता है। ठीक है, वहां पे ग्रो होता है। तो लोटस यहाँ पे अलग हो गया, लोटस यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो लोटस कहाँ उग रहा है, उसकी जो जगह है उगने की वो अलग है, वो क्या है, दलदल में उग रहा है। ठीक है, या कीचड़ वाली जगह कह सकते हैं, वहां पर वो ग्रो कर रहा है। बाकी जो फूल है वो सरफेस, नॉर्मल सरफेस पे ग्रो हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे रोज के साथ क्या बात कर सकते हैं कि रोज जो होता है काफी सारी कंट्रीज का नेशनल फ्लावर है। ठीक है, जैसे ये रोज जो है वो यूएसए का नेशनल फ्लावर है। ठीक है, इसका यूएसए का नेशनल फ्लावर है रोज। और इसके अलावा ये दूसरी कंट्री जो है बुल्गारिया, साइप्रस का भी नेशनल फ्लावर है। सेकंड है लोटस, लोटस हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है। थोड़ा टेक्निकल चल रहा है, चलता रहता है। इंडिया का नेशनल फ्लावर है। सेकंड ये इजिप्ट का भी नेशनल फ्लावर है। ओके, तो इस तरीके से ये है। मरीगोल्ड जो है वो किसी भी कंट्री का नेशनल फ्लावर नहीं है। ठीक है ना, वो किसी भी कंट्री का नेशनल फ्लावर नहीं है। लोटस जो है वियतनाम का भी नेशनल फ्लावर कहा जाता है। क्लियर? थोड़े से मतलब जानकारी यहाँ पे मिल रही है क्योंकि ये हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछा जाए तो आपका जीके भी यहाँ पे इनहेंस होगा। फिर आती है लिली और टुलिप की बात है। ठीक है ना, तो टुलिप जो है हमारा काफी सारी कंट्रीज का एक तरीके से नेशनल फ्लावर है यहाँ पे। ठीक है, टुलिप जो है यहाँ पर टर्की, अफगानिस्तान, हंगरी, इन कंट्रीज का जो है नेशनल फ्लावर है। ठीक है, और जो लिली है वो श्रीलंका और जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज का नेशनल फ्लावर कहा जाता है। अब ये लिली के अंदर क्या हो सकता है, काफी सारी वेराइटीज आती है, ब्लू लिली और इस तरीके से यहाँ पे काफी अलग तरह की वेराइटीज आती है। तो हम सिंपल लिली के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब मेनली हमें क्या याद रखना है, तो रोज के लिए कि यूएसए का नेशनल फ्लावर रोज, इंडिया का लोटस। ठीक है, जो मेन चीजें हमें ध्यान रखने की वाली यहाँ पर हुई है। तो
यहाँ पे जो डिफरेंट वर्ड है वो है हमारा लोटस। ठीक है, तो कुछ शब्दों के बारे में हम यहाँ पे जब हमें मौका मिलेगा तो हम आपको एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पे देते रहेंगे। देखिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, आप लोग सोच सकते हैं कि विच वर्ड इज द ओड, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे ओड है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें लिखा पिस्टल, सोर्ड, गन, राइफल और कैनन। ठीक है, अब एक चीज देखा जाए, पिस्टल, सोर्ड मतलब एक बंदूक हो गई, एक बड़ी वाली गन हो गई। ठीक है, पिस्टल, गन, राइफल, ठीक है, और कैनन। ठीक है, अब यहाँ पे काफी चीजों के मतलब हमें पता है, काफी चीजों का मतलब नहीं पता है। पिस्टल, गन और राइफल आप लोगों ने सुन लिया होगा, एक तरीके से बंदूक जो होती है उसके ही टाइप से। ठीक है ना, तो कैनन को आप लोगों ने देखा हो तो कई लोग जानते हैं कैनन इज द तोप। ठीक है, जो आजादी के टाइम में यूज होती थी, अभी तोपें यूज होती हैं। ठीक है, तो कैनन इज द तोप, और राइफल, गन एंड पिस्टल ऑल्सो, दीज फोर ऑप्शंस आर द फायर आर्म्स। ये फायर आर्म्स है, दूर से आप इनसे क्या कर सकते हैं, दूर से आप इन पे अटैक कर सकते हैं किसी पर्सन पे, फायर आर्म्स है। ठीक है, बट सोर्ड जो होती है दैट इज द तलवार। ठीक है, तलवार, तो तलवार से आपको अटैक करने के लिए उसके पास ही जाना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, तो दिस इज द फायर आर्म्स, ACD इज द फायर आर्म्स। तो तलवार यहाँ पे, सोर्ड जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से फायर आर्म नहीं है। ओके, तो जानकारी मिली होगी आपको यहाँ पे। और कैनन जो होता है वो तोप होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ध्यान से सोचिए, आंसर दीजिए। ऑप्शन है कैथेड्रल, मॉस्क्यू, चर्च, मोनास्टेरी एंड टेम्पल। ओके, इन चार में से कौन सा जो है वो अलग है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इन चार में से यहाँ पे से कौन सा अलग है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर, इसका आंसर हमें देना है कैथेड्रल, मॉस्क्यू, चर्च, मोनास्टेरी। तो एक तरीके से अगर देखेंगे तो मॉस्क्यू जो होता है वो मुस्लिमों के लिए एक तरीके से वहाँ पर इबादत की जगह होती है। ठीक है, चर्च जो होता है ईसाइयों के लिए, उनके लिए प्रे की जगह होगी। और टेम्पल जो हो गया मंदिर, ठीक है, वो हिंदुओं का तीर्थ स्थान हो गया एक तरीके से। तो मोनास्टेरी जो एक नया वर्ड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और कैथेड्रल मिल रहा है। ठीक है, तो कैथेड्रल और चर्च में कोई डिफरेंस नहीं है, मेरी बात तो ये है। ठीक है, कैथेड्रल और चर्च में कोई डिफरेंस नहीं है। कैथेड्रल मतलब कि एक तरीके से चर्च का ही टाइप होगा, एक बड़ा चर्च। ठीक है, बिग चर्च, बड़ी चर्च वाली बिल्डिंग। ठीक है, बिग चर्च जिसके अंदर बिशप्स होते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल चर्च के अंदर फादर होते हैं, बट जो बड़ी चर्च होती है, जो कैथेड्रल होता है, वहाँ पे बिशप होते हैं, जो फादर्स को क्या उनके तरीके से कह सकते हैं, उनके लीडर होते हैं। ठीक है, तो बिग चर्च होती है। तो सबसे बड़ी चर्च जो है वो वेटिकन सिटी की कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे कहा जाता है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी की सबसे बड़ी चर्च कहा जाता है। हाँ, तो एक तरीके से कैथेड्रल, मॉस्क्यू, चर्च और टेम्पल, ये चारों तो एक तरीके से क्या हो गया, धार्मिक स्थान हो गया। तो व्हाट इज द मोनेस्टेरी, तो ये एक तरीके से कहते हैं जहाँ पर जो साधु लोग होते हैं, जहाँ वो रुकते हैं। ठीक है, उनकी जो जगह होती है उसे कहते हैं मठ। ठीक है, साधु लोगों की। तो मठ जो है वो एक तरीके से अलग तरह का स्थान हो गया। ठीक है ना, मोनेस्टेरी इज द मठ, जहाँ पर मॉन्क्स, ठीक है, साधु, ठीक है, मॉन्क मतलब साधु, साधु लोग जहाँ रहते हैं वो वाली जगह होती है मठ। बाकी जो जगह है वो किन के लिए है, वो गॉडेस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अलग वर्ड कौन सा हो गया हमारा, मोनेस्ट्री। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कैथेड्रल का मतलब बिग चर्च, मॉस्क्यू हमारा मस्जिद, चर्च हमारा होता है यहाँ पर जो है ईसाइयों का गिरजाघर जिसे बोलते हैं। ठीक है, टेम्पल मतलब मंदिर। समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। काफी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे को, और 6 ऑप्शन दे दिए, जानबूझ के दिए हैं कि आपको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में ज्यादा चीजों को समझा पाए यहाँ पर। ठीक है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अर्थमेटिक, इन 6 में से सबसे अलग कौन सा लग रहा है आपको बताओ। ठीक है, ज्योमेट्री भी पढ़ ली, अलजेब्रा भी पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, मैथमेटिक्स पढ़ ली, स्टैटिक्स पढ़ ली और अर्थमेटिक पढ़ ली। तो सीधी बात है कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और अर्थमेटिक, ठीक है, ये दोनों और ये तीनों, ठीक है, ये तीनों और ये दोनों, दिस थिंग्स, 1 मिनट। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जो पार्ट्स है, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के पार्ट हैं, अलजेब्रा है, ठीक है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स है और अर्थमेटिक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है उसके अंदर,
और कैलकुलस भी उसका पार्ट आता है, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो बाकी सब चीजें हैं वो इज अ पार्ट ऑफ द क्या है, मैथमेटिक्स के पार्ट है, एक पार्ट है। और मैथमेटिक्स क्या है, इज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैथमेटिक्स क्या है, एक तरीके से सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। क्लियर। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड कौन हो गया हमारे लिए, मैथमेटिक्स हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा सही से। सो नाउ वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 5 को, कोशिश करिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने अब जाके, ठीक है। 5 क्वेश्चन को आपको करना है सोल्व। पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, कोरिया, डेनमार्क, ओके। तो इनमें से अलग कौन हो सकता है, तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल इसकी ज्योग्राफी समझिए कि ज्योग्राफी के हिसाब से कौन अलग होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी समझना पड़ेगा पहले हमको इसका, फिर ज्योग्राफी को समझने के बाद ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आ रही बात समझ में, ओके। ठीक है, पोलैंड जो है, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस, 1 2 3 4, ये चारों जो है पोलैंड, स्पेन, ग्रीस एंड डेनमार्क, these are the countries, these are the European countries, these are the European countries, ये सभी की सभी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है। तो कोरिया जो है एक तरीके से एशियन कंट्री है। कोरिया जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आती है, ठीक है, एशिया के अंदर आती है। बाकी जो है वो यूरोप के अंदर आती है, बाकी जो है किस में आती है, यूरोप के अंदर आती है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन हो गया, कोरिया, ठीक है, डिफरेंट कौन हो गया, कोरिया। सो नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए, देखो केमिस्ट्री के बेस पे आ गए, साइंस के बेस पे क्वेश्चन है पूरा। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, टिन, हीलियम, इन पांचों में से कौन अलग है। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, टिन, हीलियम, इन पांचों में से कौन अलग है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, टिन, हीलियम। तो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, टिन एंड हीलियम, these things, aluminum is a metal, okay, iron is also metal, cobalt is a metal, tin also metal, okay, but helium, what is the helium, helium is a gas, helium वहां पर क्या है, किसी गैस है, तो helium वहां गैस है, तो इज अ डिफरेंट, ये क्या हो गई वहां पे अलग हो गई, ठीक है, इस ग्रुप से ये क्या हो गई, अलग हो गई। लाइक करते हैं, शेयर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे सामने, फिर से एक साइंस बेसिस क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, ठीक है। ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, जियोन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, जियोन, ओके। तो ये है हमारे सामने, इसमें से डिफरेंट कौन सा है, देखो ऑक्सीजन इज अ गैस, ठीक है, ये क्या है, गैस है। नियोन भी हमारी गैस है, आर्गन भी गैस है, ठीक है, ये भी हमारी गैस है, ठीक है, ये सब गैसेस हैं। तो ब्रास, तो ब्रास एक तरीके से अलॉय, व्हाट इज द अलॉय, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है, दो मेटल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसको ब्रास कहते हैं, ठीक है। तो ब्रास जो होता है वो दो तरीके से कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक, Cu और Zn, ठीक है, साइंटिफिक नेम होता है, इस तरीके से होता है। कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर होता है उसे ब्रास कहा जाता है। कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रास कहते हैं, ठीक है। कॉपर जिंक के मिक्सचर से हमारा क्या बनता है, यहाँ पे ब्रास बनता है। तो बाकी तो गैसेस है और एक ये मिक्स मेटल है, ठीक है, ब्रास। हो सकता था, देखो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लिखा, ठीक है, तो आपको एल्यूमिनियम, ऐसे भी 4 ऑप्शन हो सकते थे इन 4 की जगह पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, प्लेटिनम और सिल्वर, ठीक है, और एक होता ब्रास। तो इन 4 में से अलग निकालो तो ब्रास अलग निकलता है, क्योंकि ये चारों जो है वो प्योर मेटल है और ब्रास वहां पे एक मिक्स मेटल है या अलॉय है, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। आई होप कि अब तक चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी होगी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ये आगे हम 8 पे, ठीक है। Which is the word is different, खाने पीने की चीजों में क्या अलग होना सकता है, कैरेट, गाजर, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, जिंजर, अदरक, बॉयरूट मतलब चुकंदर, ठीक है। अब इनमें से सबसे अलग कौन है, ये चीज देखनी है। देखो अब ऐसा तो सोच नहीं सकते जिंजर को खा नहीं सकते इसलिए वो अलग है, तो पोटैटो को भी कच्चा खा नहीं सकते तो वो भी तो अलग हो सकता है, ठीक है। फिर बच्चे के साथ टमाटर खा सकते हैं तो वो अलग हो जाएगा, हाँ इतना सोच सकते हो कि उसको कच्चा खाया जा सकता है, बाकी को नहीं खा सकते। तो कैरेट भी तो खा सकता है कच्ची की। देखो कैरेट, पोटैटो, जिंगर, बीट, आंसर देते रहे आप लोग, फिर मैच कर लें। ये जो 4 चीजें हैं A B D C E, ठीक है, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, जिंगर और बीटरूट,
दीज थिंग्स आर, जो ये ग्रो होती है, ठीक है ना, ये अंडर द ग्राउंड होती है, ठीक है, इनका ग्रोइंग जो होता है अंडर द ग्राउंड होती है, ठीक है। कैरेट, पोटैटो, गाजर, आलू, अदरक और चुकंदर जो पैदा होते हैं वो जमीन के नीचे की तरफ होते हैं, जबकि पोटैटो जो होता है उसका पौधा लगता है और बाहर वहां पर जो है उसमें फल आते हैं, फिर उसमें टोमेटो जो है उसका एक पौधा लगता है जो कि बाहर की तरफ पैदा होता है, अर्थ के मतलब आउटसाइड में, नॉट के इनसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ। हाँ, जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, सोइल के ऊपर होता है, बल्कि जो बाकी चीजें हैं सोइल के नीचे की तरफ जो है ग्रो होती है, ठीक है। जो बाकी चीजों के पौधे हैं ना, मतलब कैरेट के, पोटैटो के, जिंगर के, बीटरूट के, वो जमीन के अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, और टोमेटो का जो पौधा होता है वो जमीन के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये अलग हो गया यहाँ पे। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, कंप्यूटर जी ने आपको सोल्यूशन दिया। अब यहाँ पे देखिए, काफी अच्छा और काफी ज्यादा जानकारी आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। कैमिलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकस्ट एंड सलामांडर, ठीक है, ये 5 है। इनमें से अलग कौन हो सकता है सोचना है। देखिए, पहले तो सोचना पड़ेगा कि ये होते क्या है। देखिए, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, एलिगेटर मतलब घड़ियाल, लोकस्ट, सलामांडर और कैमिलियन, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा हमको, ठीक है। लोकस्ट मतलब एक तरीके से जो टिड्डी होती है ना, टिड्डी, ठीक है, या फिर राम जी का घोड़ा जिसे देशी भाषा में बोला जाता है, ठीक है, टिड्डी जो होती है, ठीक है, वो होता है। अगर देखो थोड़ा सा और क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपके सामने फिगर लेके आता हूँ, देखो ध्यान से समझना, अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखिए आपके सामने, देखिए ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया इनके ऊपर। अब आप इसमें से थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा क्या है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तो फिगर के अंदर आपको जो इस साइड पे दिख रहा है, दिस इज द क्रोकोडाइल, ठीक है, ये क्रोकोडाइल है, ओके। फिर यहाँ पे जो दिख रहा है क्रोकोडाइल के पास इस साइड में, ये हमारा क्या हो गया, ये एलिगेटर हो गया, ठीक है, एलिगेटर हो गया। डिफरेंस क्या है इनके फेसेस पे, ठीक है, इसका मुंह चौड़ा होता है, इनके फेस थोड़े पतले होते हैं, ठीक है ना, एकदम। और फिर बाकी चीजें देखो यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा लोकस्ट, ठीक है, ये हो गया लोकस्ट, ठीक है, और ये हो गया कैमिलियन, ये हो गया हमारा कैमिलियन, ठीक है, ये हो गया हमारा कैमिलियन जो ऑप्शन में था, और ये हो गया सैलमेंडर, ठीक है, ये हो गया सैलमेंडर। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, कैमिलियन और सैलमेंडर, दीज 4 थिंग्स, मतलब ये चारों चीजें जो है, ठीक है, जीवित, ये चारों जो एनिमल्स हैं या फिर ये एक तरीके से उभयचर है, एम्फीबियन है, एम्फीबियन है, चारों के चारों क्या है, एम्फीबियन है, पानी में रह सकते हैं और जमीन पे रह सकते हैं, ठीक है, बियन, ओके। ये एम्फीबियन मतलब कि उभयचर है, क्या है ये, उभयचर है। देखो जहाँ हिंदी में लिखा जाएगा वहाँ हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिखा जाएगा इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये इनका, इसका शेप और इसके शेप में साइज जो है दोनों की सेम ही रहती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, और इन दोनों की साइज भी लमसम बराबर ही दिखती है, ठीक है। हाँ, जो लोकस्ट होता है वो पानी में चल नहीं सकता, देखो वो उभयचर नहीं है, वो ओनली जमीन पे रह सकता है, इसलिए लोकस्ट क्या है, वो एक तरीके से जमीन पे रहने वाला कीड़ा हो गया, ठीक है। बाकी जो है वो क्या है, वो एम्फीबियन हो गए, ये दोनों जगह पे रह सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो डिफरेंट वर्ड हो गया हमारे लिए कौन सा हो गया बच्चों, इधर लोकस्ट, ठीक है, हमारे लिए डिफरेंट वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, लोकस्ट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर, जो कि काफी देर से आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ गए हम लोग यहाँ पे। देखिए फिर से जानवरों के ऊपर ही क्वेश्चन है, कीवी, ईगल, एम्यू, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, इन चारों में से, 5 में से कौन अलग होगा, ठीक है। अब अलग कौन होगा उसको समझने के लिए चलो पहले इस पे थोड़ा सा पहले ध्यान से देख लो कि आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं। कीवी को देखा, ईगल देखा, एम्यू देखा। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कैसे दिखाई ये देते थे। देखिए आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर दिख रही है, दिस इज, ठीक है, ये जो वाली फिगर है ये है कीवी की, ठीक है, इज अ कीवी। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड जो वर्ल्ड है, न्यूजीलैंड जो कंट्री है उसका नेशनल बर्ड है, ठीक है, न्यूजीलैंड कंट्री का कीवी जो है वो नेशनल बर्ड है। ईगल, ये है ईगल, ये एक तरीके से इंडियन ईगल है, ठीक है, बट ईगल जो है वो यूएसए कंट्री का नेशनल बर्ड है, ठीक है, यूएसए कंट्री का क्या है वो नेशनल बर्ड है, ठीक है। फिर है आपके सामने, दिस इज द पिक्चर फॉर द ईम्यू, ठीक है, ईम्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है, ठीक है, ईम्यू जो है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है।
फिर है पेंगुइन, वो कहीं का भी नहीं है, और फिर है ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो इन चारों में से कौन अलग है? तो पहली सी बात है कि ये जो चारों हैं इनमें से कौन उड़ सकता है? तो सबसे बढ़िया बात है कि जो उड़ने वाला हमने देखा है तो वो तो ईगल अच्छे से उड़ सकता है, बाकी जो चारों हैं वो उड़ नहीं सकते, वो फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं उनको। ठीक है, दैट आर द फ्लाइटलेस बर्ड। तो यहाँ पे जो डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिफरेंट इनके बीच में अंतर निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, वो किस बेसिस पे कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ईगल है वो केवल क्या कर सकता है, वो फ्लाइट कर सकता है, कैन फ्लाइट। ठीक है, बाकी ये जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। ठीक है, ये फ्लाइट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे आपको जानकारी दी, ठीक है, कि कीवी न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड, ईगल जो है यूएसए का नेशनल बर्ड, ईएमयू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड। ठीक है, चलिए 11वें नंबर पे आते हैं हम। यहाँ पे देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन, वीनस, सैटर्न, अर्थ, मरकुरी, नेपच्यून। ठीक है, इन पांचों में से कौन अलग होगा? इन पांचों में से कौन अलग होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो ध्यान से। ठीक है, तो वीनस है, सैटर्न है, अर्थ है, मरकुरी है, नेपच्यून है। ठीक है, प्लैनेट्स हैं एक तरीके से, यहाँ पर ये प्लैनेट्स के बेसिस पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। देखिए अब यहाँ पे एक तो मून आया नहीं है, यहाँ पर आ गया अर्थ। ठीक है, वीनस, सैटर्न, मरक्यूरी और नेपच्यून। ठीक है, इनके जो नाम हैं, वो जो नाम दिए गए हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में या ग्रीक सभ्यता के अंदर जो गॉड्स, भगवान, ठीक है, या गॉडेस, ठीक है, भगवान या देवियों के नाम से वीनस, सैटर्न, मरक्यूरी, नेपच्यून के नाम लिए गए हैं। ठीक है, अर्थ उनमें से नहीं आता है। ठीक है, अर्थ उसमें से नहीं आता है वहां पे। क्लियर है? तो यहाँ पे अर्थ इसमें से अलग हो गया, क्योंकि बाकी जो नाम है वो क्या है, वो ग्रीक सभ्यता के देवी देवताओं के नाम है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 12 वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो जुपिटर, अर्थ, मरकुरी एंड द मून। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, ओनली पहली बार जाके 5 ऑप्शन आए, 4 से 5 हुए। तीन में से, चारों में से कौन अलग है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, चारों में से कौन सा अलग है, इस चीज को हमें सोचना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। जुपिटर है, अर्थ है, मरकुरी है, मून है। अब अर्थ हो सकता है, सोच सकते हैं लोग बात कि यहाँ पे रह सकते हैं, इस वजह ये अलग हो सकता हो। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जो मून है वो यहाँ पे अलग होगा। पहली चीज, मून क्यों होगा अलग? उसका कारण ऐसा है कि मून जो है एक तरीके से नेचुरल सैटेलाइट है। मून जो है हमारा वो नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी सब प्लैनेट है। ठीक है, मून जो है हमारा वो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो इसलिए मून हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए 6 ऑप्शन है क्वेश्चन के अंदर, 6 ऑप्शंस आर अवेलेबल। इंडिगो, ऑरेंज, येलो, रेड, वायलेट, क्या? ठीक है, ये 6 ऑप्शन है कि इन 6 में से कौन सा कलर जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए आपको अबाउट द स्पेक्ट्रम के बारे में जानना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ये जो है एक वर्ड है। ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम से मतलब होता है इंप्रेशन। स्पेक्ट्रम से क्या मतलब होता है, इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशन, ये इंप्रेशन इज द मीन दैट कि जैसे कि हर एक पर्सन के पास जो फिंगर्स होती हैं, ठीक है, उनके जो इंप्रेशंस होते हैं, जो पहचान होती है, मतलब उन पे, ठीक है, वो अलग अलग होती है। सबके इंप्रेशंस क्या होते हैं, अलग अलग होती है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का, ठीक है, इंप्रेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। जो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं। मतलब जब उन्हें हमें प्रकाश में देखा जाता है, उनको हाईलाइट करके, तो अलग अलग तरीके की लाइंस बनती हैं वहाँ पर। जब आप इसमें जाएंगे, जब आप केमिस्ट्री के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पता पड़ेगा। तो अब जो क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में काफी तरह के बैंड होते हैं, जिसमें एक्स रेज आती है, गामा रेज आती है, इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स आती हैं, ठीक है, सारी तरह वेव्स आती हैं। तो उसमें एक तरीके से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। वी कैन सी द विजिबल स्पेक्ट्रम विद नेक्ड आईज। ठीक है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में से कौन से कलर अगर हम खाली आंखों से मतलब देख सकते हैं, मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, तो ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड द विबग्योर। ठीक है, ये 7 होते हैं सारे। ठीक है, इंद्रधनुष इन्हीं से बनता है, विबग्योर से। ठीक है, विबग्योर से ही इंद्रधनुष बनता है।
तो इन जब भी अगर ये कलर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है, यही चीज ध्यान रखनी है कि इस वाले पैटर्न में से तो कोई अलग होगा जो होगा। देखो यहाँ पर वायलेट मिलेगा, रेड मिलेगा, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर देखो क्यान आ रहा है, क्यान इस सीरीज में कहीं नहीं आ रहा है, तो हमारा सबसे अलग कौन सा हो गया बच्चों, हो गया क्यान। ठीक है, बाकी जो कलर्स हैं वो हमारे विब्गोर में मिल रहे हैं, ठीक है, बट क्यान उस सीरीज के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को फिर से, है ना, क्वेश्चन अच्छे ही है। हाँ देखिए मेडिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया, ये इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये हमारा। हाँ, ट्राई करें इसको करने की, सोचें क्या हो सकता है। कैटरेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, ट्राकोजोमा, एक्जिमा और ग्लाकोमा। ठीक है, ये कुछ तरीके की ये दीज आर द मेडिकल डिजीज, ये सभी के मेडिकल डिजीज हैं। ठीक है, जो शरीर में और हमारे जो है बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स में होती हैं। ठीक है ना, बॉडी पार्ट्स में होती हैं। तो मेनली जो इसमें से कुछ ऐसी डिजीज हैं जो एक ही बॉडी पार्ट पे होती हैं, और बाकी जो डिजीज हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसी डिजीज है जो एक ही बॉडी पार्ट पे होगी और बाकी जो है वो दूसरे बॉडी पार्ट पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैटरेक्ट, ठीक है, देखो कैटरेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, ट्राकोमा और ग्लाकोमा, ये तीनों जो बीमारियां हैं वो आई से संबंधित है, हमारी आंख से। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो डिजीज है वो हमारी आई से संबंधित है, आंखों में होने वाली ही बीमारियों को। ठीक है, कैटरेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, ट्राकोमा, ग्लाकोमा, ठीक है, इस तरह की बीमारियां जो होती है वो आंख में होती है। और एक्जिमा एक तरीके से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन पे होता है। ठीक है, इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो बीमारी है स्किन बेसिस है, बाकी जो बीमारियां हैं, डिजीज हैं, वो क्या है हमारी, वो है आई पर। ठीक है ना, वो हमारी बॉडी पार्ट आई पे हो रही है, बाकी स्किन पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट वर्ड क्या हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा। चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्लीटली नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाइए हमें फटाफट से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है, देखिए आर्क, डायगोनल, रेडियस, डायमीटर, फटाफट से आंसर करिए सभी लोग, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है कि इसका आंसर आर्क है, डायगोनल है, टेंजेंट है। देखिए भाई, अगर एक चीज देखा जाए यहाँ पर, ठीक, जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके अंदर काफी सारी चीजें होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये तो होता है मेरा रेडियस। ठीक है, टेंजेंट क्या होगा, जो इस पॉइंट से ऐसे टच करके चला जाएगा वो हो गया मेरा टेंजेंट। ठीक है, इस लाइन को मैं टेंजेंट करूंगा जो सर्कल के एक पॉइंट से होके जाएगी, दैट इज द टेंजेंट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा रेडियस। ओके, सेकंड है डायमीटर। डायमीटर क्या होगा, जो दो पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं और यहाँ से अलग बनाऊं तो ये मेरा डायमीटर हो गया, दिस इज द डायमीटर। ठीक है, और आर्क क्या होता है, तो एक छोटा सा पार्ट अगर आप ये ले रहे हो, ठीक है, ऐसे कर्व के शेप में, ठीक है, सर्कल का, तो दिस द आर्क। मतलब कि आर्क, टेंजेंट, रेडियस और डायमीटर ये एक तरीके से सर्कल के ही क्या है, सब पार्ट्स हैं, सर्कल के ही सब पार्ट्स हैं। बट डायगोनल जो है यहाँ पर वो सर्कल का पार्ट नहीं है किसी तरीके से, तो बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अलग हो रहा है क्योंकि वो सर्कल का पार्ट नहीं है। बाकी जो है वो सर्कल के पार्ट है, टेंजेंट, रेडियस, डायमीटर और आर्क सर्कल की टर्मिनोलॉजी से संबंधित है, रिलेटेड है बिल्कुल। ओके, चलिए अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हमारे हो गए 15 क्वेश्चन, अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट से हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन पर हम आ गए। क्या क्वेश्चन है, आंट, बी, मॉथ, स्पाइडर और मिडी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 4-5 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो अलग है, मक्खी, मॉथ, स्पाइडर मतलब मक्खी, ठीक है, मिडके, ये तरीके से मतलब क्या है कि ये तरीके से जो है इंसेक्ट्स और इस तरीके का एक वो है प्रारूप है। ठीक है, तो इनमें से कौन होगा डिफरेंट कौन होगा, तो सोचना पड़ेगा। देखिए अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो अगर हमें यहाँ पर स्पाइडर ना दिया जाता, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर स्पाइडर ना दिया जाता, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर स्पाइडर नहीं दिया जाता तो अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान समझते हैं। ठीक है, तो स्पाइडर ना दिया जाता तो आंट अलग हो सकता था, क्योंकि जो आंट, बी, मॉथ और इमेज, क्योंकि ये जो 4 चीजें हैं बाकी, ठीक है, अगर ये ना दिया गया होता, पहली चीज समझो, तो यहाँ पे आंट अलग हो जाता है, क्योंकि आंट जो है वो एक तरीके से फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्या करता है, एक तरीके से फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। जब आंट किसी को काटती है तो एक तरीके से फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड वहाँ पे वो रिलीज करती है, ठीक है। किसी अपने बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड चली जाता है, जिसके अंदर से हमें बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। बट यहाँ पे हमारे पास स्पाइडर है, तो अब मतलब कि स्पाइडर मतलब अब यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है। देखो, आंट, बी, मॉथ और ये किसी ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये इंसेक्ट्स हैं और ये सभी जो है 4 लेग्स वाले होते हैं। कितने लेग्स आते हैं? 4 लेग्स होते हैं इनके, ठीक है, 4 लेग्स हैं। वाइल स्पाइडर के जो लेग्स होते हैं वो कितने लेग्स होते हैं? उसके 8 लेग्स होते हैं, ठीक है, 8 लेग्स होते हैं। इस वजह से वो यहाँ पे अलग है। देखिए ध्यान से समझेंगे, इसका फिगर भी यहाँ पे बनाया हुआ है हमने। ये हमारी एक स्पाइडर है, मकड़ी जिसे बोलते हैं। अब इसके आप लेग्स काउंट कर लो, 4 लेग्स इस साइड में है और 4 लेग्स इसके इस साइड में, ठीक है। तो टोटल जो इसके लेग्स कितने मिल रहे हैं हमको? 8 मिल रहे हैं। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों, देखिए आंट हो सकता था अगर स्पाइडर दिया जाता। स्पाइडर इसलिए कि उसके 8 पैर हैं, ठीक है, बाकी के 4-4 पैर हैं, मतलब लेग्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 17 पर, जो कि वेट कर रहा है हमारा। काफी अच्छा क्वेश्चन आ गया। रीडर, राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर एंड द रिपोर्टर, दीज आर द वर्ड्स, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स है, रीडर, राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर, द रिपोर्टर। अब ध्यान समझो, देखो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने का स्टार्ट करें, ठीक है। राइटर, रीडर, प्रिंटर, दीज थिंग्स, राइटर, पब्लिशर, रिपोर्टर एंड प्रिंटर, ये सब क्या करते हैं? ये सब एक तरीके से कोई चीज को, किसी बुक को या किसी न्यूज़पेपर को बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, बनाने का काम कर रहे हैं। और दिस पर्सन ओनली द डूइंग दैट द रीडिंग, ठीक है, रीडिंग। अगर मैं आज कोई चीज को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं भास्कर पढ़ता हूँ या फिर मैं जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ या मैं कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो आई एम अ रीडर, ठीक है, आई एम अ रीडर। तो बाकी जो चीजें, राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर, रिपोर्टर, दीज थिंग्स आर, मतलब ये सब चीजें जो है वो पब्लिशिंग के काम से, ठीक है, मैगजीन को बनाने और उनको कंप्लीट करने के काम में जो ये सब टर्म्स आती है। बाकी जो रीडर है ओनली रीडिंग, नथिंग एल्स, क्लियर, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्यों हो गया? ये हो गया हमारा का अलग। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेटिंग फॉर अस। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आ गए। Which word is different? Mew, howl, bark, grunt, shout and roar, ठीक है। कौन सा वर्ड यहाँ पे जो है वो अलग होगा? अब आप ये देखो कि ये जो वर्ड्स है ना, एक जानवरों के द्वारा किए गई आवाजों को यहाँ पे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। म्यू कौन करता है? तो म्यू म्यू मतलब म्याऊ म्याऊ, म्यू म्यू मतलब म्याऊ म्याऊ, और म्याऊ म्याऊ कौन करेगा? तो म्याऊ म्याऊ करता है केट, म्याऊ म्याऊ कौन करता है? केट, ठीक है। अब हाउल, ठीक है, पहाड़ियों में जाइएगा आप कभी तो वहां पे हू करके आवाज आएगी आपको, ठीक है। तो रात को जो उल्फ होते हैं वो कंप्लीट मून के अंदर उल्फ की आवाज करते हैं, हाउल की आवाज, ठीक है, हाउल के जाते हैं। बार्किंग डॉग्स, डॉग्स के बारे में आता है बार्किंग डॉग्स, कुत्ते भौंक रहे हैं तो कुत्तों का भौंकना जो होता है, ठीक है, ये होता है क्या? बार्किंग करना, ठीक है। ग्रंट, ग्रंट इज अ साउंड व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय द कैमल, ठीक है। साउंड जो ग्रंट जो वर्ड होता है वो कैमल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और शाउट, शाउट यू नो वेल, शाउट चिल्लाना, तो ये बाय द इसके थ्रू होगा, ये ह्यूमंस के थ्रू होता है, ये वाला शाउट मतलब चिल्लाना। रोर, रोर मतलब होता है दहाड़, तो दहाड़ होती है टाइगर की भी, ठीक है, दहाड़ होती है लायन की, दहाड़ होती है यहाँ पे जैगुआर की, ठीक है, इन सब के बाद दहाड़ होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये सब क्या करते हैं? ये सब दहाड़ करते हैं यहाँ पे, मस्त तरीके से दहाड़ेंगे एकदम जोर से, ठीक है। इनका दहाड़ जो होता है वो तगड़ा होता है। तो ग्रंट, शाउट, रोर, टाइगर, लाइन, काफी लोग कमेंट चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ओके। देखिए तो अब यहाँ पर ये एनिमल हो गया, 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 तो इनमें एनिमल कौन सा नहीं है? तो इनमें ह्यूमन जो है वो एनिमल नहीं, वो ह्यूमन है, ठीक है। तो शाउट जो है वो ह्यूमंस के द्वारा किया रहा है, बाकी जो आवाजें हैं वो एनिमल्स के द्वारा की जा रही हैं, ठीक है। एक होता है गोट जो करती है, ठीक है। तो गोट की जो साउंड होता है उसे कहते हैं ब्लीड, क्या कहते हैं हम लोग? ब्लीड कहते हैं, ठीक है ना। ब्लीड की जो आवाज होती है वो सॉरी गोट के द्वारा जो आवाज की जाती है उसको कहते हैं हम लोग ब्लीड, ठीक है ना। ब्लीड जो है वो करी जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, तो क्लियर? कमेंट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूरा हो गया। अब देखिए 19th पे चलते हैं, 19th पे चलते हैं, 19th पे हाँ क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। देखिए कितने महान महान लोगों के नाम लिखे हैं, गैलीलियो, कोपर्निकस, इन सभी का प्रणाम, कोलंबस, भास्कराचार्य, भास्करा और आर्यभट्ट, ठीक है।
इन सब में से अलग कौन होगा? तो आप एक चीज देखोगे कि कोलंबस को पढ़ते ही आप समझना चाहिए कि कोलंबस क्यों अलग हो सकता है, कोलंबस ने ऐसा क्या खास काम किया था, ठीक है, और जो बाकी लोगों ने किया। कोलंबस, कोपरनिकस, भास्कर एंड आर्यभट्टा। गैलीलियो जो था ठीक है, उसने क्या करा था, उसने इन्वेंशन करी थी किसकी, दूरबीन की, टेलीस्कोप की, ठीक है। देन वाज द एस्ट्रोनॉमर, वो क्या था, एक तरीके से खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। कोपरनिकस आल्सो एस्ट्रोनॉमर, भास्कर वाज आल्सो एस्ट्रोनॉमर एंड आर्यभट्टा आल्सो एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, ये सब एस्ट्रोनॉमर थे। While the Columbus was that is a visitor, ठीक है, वो तो यहाँ पे घूमने फिरने आया था, ठीक है, तरीके से, ठीक है, दुनिया घूमना चाहता था, अब पता नहीं वो क्या था, विजिटर था, ठीक है। तो कोलंबस यहाँ पे इसलिए कहोगे क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमर नहीं है, बाकी सब जो है वहाँ पर एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। और गैलीलियो की खास बात क्या है, उसने इन्वेंशन किसकी की थी, टेलीस्कोप की, किसकी इन्वेंशन की थी, टेलीस्कोप की उसने इन्वेंशन करी थी, क्लियर है। और बाकी जो है हमारे एस्ट्रोनॉमर है यहाँ पे, क्लियर, खगोल शास्त्री। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आ गया यहाँ पे, इसमें देखो कुछ ऑप्शन में डाल दिया आपके सामने, ठीक है। देखिए थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनियोमीटर, सीस्मोग्राफ एंड सिस्फाइग्रोमोनोमीटर, ठीक है, एंड द फेथोमीटर, ठीक है। काफी सारे नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनियोमीटर, सीस्मोग्राफ एंड सिस्फाइग्रोमोनोमीटर। देखो अब होता क्या है, पहले चीजें इनमें से कौन सा वर्ड अलग है, तो सोचो कौन सा वर्ड होना चाहिए। थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को मेजरमेंट यूज करने में करता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर, ठीक है, तो हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी जो होती है ना, ठीक है, उनको मेजर करने में काम आता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर जो होता है। और एनियोमीटर जो होता है वो क्या होता है, वो विंड के लिए काम आता है, ठीक है, विंड की स्पीड को मापने में काम आता है। सीस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थक्वेक्स के लिए काम आता है, जब भी अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स होते हैं। फेथोमीटर क्या होता है, फेथोमीटर जो सी की डेप्थ होती है, सी की जो डेप्थ होती है, सी की, ठीक है, समुद्र की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, फेथोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका ये जो मेजर करता है वो फेथम में करता है। 1 फेथम इज इक्वल टू 1.8 मीटर के अप्रोक्स होता है। 1 फेथम इक्वल टू 1.8 मीटर के अप्रोक्स इसकी वैल्यूज होती है, ठीक है, कितना होता है, 1.8 मीटर के अप्रोक्स की वैल्यू होती है। अब स्फाइग्रोमीटर क्या हो गया, ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करता है, इसको ब्लड प्रेशर को, बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम कर रहा है। अब आप एक चीज देखेंगे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, अर्थक्वेक और ये सब चीजें हैं वो हमारे फिजिकल जो नेचर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करने के मेजर कर रही है यहाँ पे। और स्फाइग्रोमीटर क्या कर रहा है, बॉडी की प्रॉपर्टीज को जो है मेजर करने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही देख सकते हो कि सबसे अलग कौन मिल रहा है आपको, स्फेग्मोनोमीटर, क्योंकि वो पर्टिकुलर ह्यूमंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं वो हम नेचर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ई इज डिफरेंट, ठीक है, ऑप्शन ई हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। बेक, पील, रोस्ट, फ्राई एंड बॉईल, ठीक है, ये हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, बेक, पील, रोस्ट, फ्राई एंड बॉईल। अब ये जो वर्ड्स हैं वो किचन में यूज होते हैं, बेक करना, ठीक है, रोस्ट करना, पील करना, फ्राई करना, बॉईल करना। तो ये जो वर्ड्स हैं, अब पील करना क्या होता है पहले समझ लो। पील करने का मतलब अगर आप समझ गए तो बाकी सब चीजों का मतलब, पील करना मतलब होता है छीलना, ठीक है, जैसे हम ऑरेंजेस को छीलते हैं, ठीक है, आलू को छीलते हैं, तो छीलना जो होता है वो पील करना बोलता है, छीलना, ठीक है, एक एक चीज को निकालना, ठीक है। बाकी जो वर्क है, ठीक है, ये जो है ये किसी चीज को बनाने के प्रोसेस है, ठीक है, बनाने के प्रोसेस, क्लियर, किचन में आने वाली। छीलना तो ये हम बाहर भी छील सकते हैं, कोई चीज खा रहे हैं जैसे केले को छील रहे हैं, ठीक है, नॉट फॉर द किचन, किचन नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो किचन वाली पार्ट हो गई। पील जो हो गया हम, ठीक है, छीलना, वो इनसे अलग होता है, ठीक है। तो शब्दों का मतलब अगर जान पाते होंगे तभी हमको कर पाएंगे। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हो जाना चाहिए आप लोगों से। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा एंड सामवेदा, ठीक है। ऋग्वेद, अजुर्वेद, ऋग्वेद मतलब हमारा पहला वेद था, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यह आयुर्वेद और सामवेद, ठीक है, 4 मेन वेद है और एक आयुर्वेद भी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से अलग कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ पर जो आयुर्वेद है वो अलग है, ठीक है, बाकी जो प्योर वेद्स हैं, आयुर्वेद जो है वो मेडिसिन के बारे में बताता है, ठीक है ना, मेडिसिन के बारे में बताता है। बाकी जो वेद है हमें ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल्स और रिलीजन्स के बारे में बताते हैं।
बाकी आयुर्वेद जो है यहाँ पर वो हमें मेडिसिन के बारे में शो करता है। क्लियर? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। देखिए, बीच वर्ड इज डिफरेंट? राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल, इनमें से कौन अलग है? सोचने के लिए एक काम करते हैं, अब आपको थोड़ा सा इसमें हिंट देते हैं। ठीक है, हम आपको हिंट दे रहे हैं। अब हिंट में आप देखिए यहाँ पर कि आपके सामने एक मैप दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पर इन जो स्टेट्स है उन सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उन सभी स्टेट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो इनमें से अलग कौन हो सकता है, सोचने की बात है। ठीक है, हाँ, आप लोग अगर सही सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो फिर वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राजस्थान, पंजाब, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिस। तो ये जो 5 1 2 3 4 5 ये पांचों स्टेट्स जो होती हैं ये टचअप होती हैं। इनकी जो बॉर्डर टचअप होती है वो किसके साथ होती है? पाकिस्तान के साथ टचअप होती है। ठीक है, बाकी हिमाचल की जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ टच नहीं करती है। ठीक है बच्चों, हिमाचल की जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच नहीं करती। बाकी जो 4 स्टेट्स है ABCD उनकी बॉर्डर्स पाकिस्तान को टच करती है। इस वजह से वो जो हिमाचल है इस वजह से वो अलग होती है यहाँ पे। क्लियर? तो थोड़ा सा हमें ज्योग्राफी का भी इसमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं। ठीक है, दिस इज हमारा ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो वी हैव डन टुडे सेशन। आज का हमारा सेशन जो है एनालॉजी के वर्ड एनालॉजी के ऊपर था वो कंप्लीट हुआ। और भी अगर आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी, ज्यादा पता पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा चीजों को एनालाइसिस करोगे। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।